वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान टीम को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जीतने पर मुबारकबाद दी है। दोस्तों, वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब ने टी20 सीरीज हराने पर मोहसिन नकवी साहब को क्रेडिट दिया कि कमाल विजन है आपका नकवी साहब, आपने कमाल कर दिखाया। मगर पूछना यह था कि जो हार है उसका कुल्ला किसके सर से जाने। टी20 वर्ल्ड कप 2024 पहला राउंड बाहर, चैंपियंस ट्रॉफी फर्स्ट राउंड बाहर, एशिया कप 15 दिनों में 3 दफा धोया है भारत ने हमें। ये सेहरा हमने किसके सर से जाने है? अगर जीत का सेहरा नकवी साहब के सर आता है तो ये किसके सर आएगा? और मैं एक और चीज ट्वीट करके मुबारकबाद दी है कि कमाल कर दिया लड़कों, तुम लोगों ने तो ऐसा दिल जीत लिया है कि वाह, मजा आ गया जी। और वेरी वेल प्लेड बॉयज इन ग्रीन। कांग्रेचुलेशंस टू आवर टीम फॉर अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। और बाकी फिर तारीफ भी की है जी मोहसिन नकवी साहब की। माय कमेंडेशंस फॉर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी एंड हिज टीम फॉर देयर ग्रेट एफर्ट्स। वाह जी वाह, कमाल हो गया जी। देखें, हमारी टीम T20 सीरीज जीती, हाँ, बहुत खुशी की बात है। लेकिन इतने बड़े अभी ना बने कि आप समझे कि हम बहुत, सुन तो लें, क्या बात, हम बहुत बड़ी टीम बन चुके हैं, सुन लें, ठीक है, आप बहुत बड़ी टीम नहीं बने हैं। इस T20 सीरीज आपने जीती, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, सब कुछ है। साउथ अफ्रीका की वो टीम के पाकिस्तान में आने से पहले वो एक मैच खेलने के लिए ये नमीबिया गए थे। T20 का एक मैच खेलने के लिए नमीबिया गए थे और वहां से मैच हार के आए हैं ये T20 का। और T20 का मैच वहां नमीबिया से हार के आए और पाकिस्तान में आके सीरीज खेली। उसमें से भी पाकिस्तान को तीनों मैच जीतने चाहिए थे, एक मैच फिर भी साउथ अफ्रीका जीत गई। सारी टीम उनकी नहीं है, बिल्कुल सारी की सारी टीम नहीं है। 2-4 बंदे उनके जो रेगुलर खेलते हैं वो खेले हैं, बाकी उन्होंने 6-7 बंदों को साइड पे किया है और उस टीम को पाकिस्तान, जो कि जाहिर है कि फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ खेला है, अगर सीरीज जीत ली है तो इतना बड़ा मौका आ गया कि जनाब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने शानदार तरीके का ट्वीट किया कि वाह जी वाह, बल्ले बल्ले, बहुत ही कोई मजेदार काम किया आपने। तो ये लें जी मेरी तरफ से ट्वीट। ठीक है, अब एक मिसाल देता हूं मैं। जब आईसीसी का इवेंट होता है उसमें दुनिया की सारी बड़ी टीमें खेलती हैं, सब टॉप क्लास के प्लेयर्स खेल रहे होते हैं। क्यों? आईसीसी का इवेंट होता है। और एक चीज अब ज़हन में रखें, मैं पाकिस्तान को बता रहा हूं, एक चीज ज़हन में रखें, लोगों की नजर में, दूसरी टीम्स की नजर में अब आईसीसी की इवेंट की वैल्यू रह गई है। वो जो नॉर्मल बायलैटरल सीरीज होती है उसमें अब करते हैं नए लड़कों को ट्राई। वो कहते हैं कि भाई नए लड़कों को इन सीरीज में ट्राई करो, अपने जो सीरीज है, सुने, अपने जो सीनियर लड़के हैं उनको तरीके से चलाओ। आपकी वैल्यू उस टाइम बनेगी जब आप इवेंट्स में प्लेयरों को हराना शुरू करेंगे। अगर आप इवेंट्स में नहीं प्लेयर्स को हराएंगे तो आपके अगेंस्ट लोग बायलैटरल सीरीज में इसी तरह छोटी टीम बना के भेजेंगे। दूसरी चीज, साउथ अफ्रीका ने टेस्ट सीरीज में क्यों नहीं अपनी छोटी टीम भेजी? क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है, जिसकी वजह से उनकी मेन टीम आई है। जाहिर है, ठीक है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और आईसीसी का इवेंट जब आप ये खेलेंगे, आपकी टीम्स बड़ी खेलेंगी। सोच के परेशान हो रहा हूं कि अगर हम एशिया कप जीत जाते, अल्लाह करता है हम जीत जाते, तो मेरे ख्याल है 5000 नोट पे ना जिन्ना साहब के साथ नकवी साहब की तस्वीर भी लग जानी थी कि बहुत बड़ा काम किया है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, कभी किसी ने ख्वाब भी नहीं सोचा था, जो शर्मिंदा ताबीर हो चुका हुआ है। मैं यकीन माने, पता नहीं, आई एम सॉरी अगर किसी को मेरी बात बुरी लग रही हो, मैं स्पोर्ट्स के ऊपर बात करता हूं, मैं पॉलिटिकल कोई बात नहीं करता। और मैंने कभी भी नकवी साहब के ऊपर एज ए इंटीरियर मिनिस्टर जो तारों पर उन्होंने कमंद लगाए हैं उस पर मैंने कभी कोई बात नहीं की है, कभी भी नहीं कि उनको अवार्ड मिला, बहुत जबरदस्त काम किया होगा इसलिए इंटीरियर मिनिस्टर का अवार्ड भी उनको मिला कि बहुत कामयाब, मैं क्लैप करता हूं। बट मैं चेयरमैन पीसीबी, चूंकि मैं स्पोर्ट्स करता हूं, मैं सिर्फ उस तक बात करना चाह रहा हूं। और मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि कल को इंडिया वीमेन क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता है, बड़ी। वैसे मैं 2-3 चीजें कह रहा हूं। अभी देखिए, ये साउथ अफ्रीका जिसको हमने हराया ना, ये नमीबिया से हार के आई है। वहां पे तो फिर खुलेआम, मतलब वो क्या बोलते हैं, आम तातील का ऐलान कर देना चाहिए था। वो तो कोई चीज ही नहीं है। उन्होंने अफ्रीका, ये 7 खिलाड़ी वो इस सीरीज में पाकिस्तान के खिलाफ भी खेले जो नमीबिया से हार के आए हैं। यही डेनोवन फ्रेरा जो है उधर ही कप्तान बने थे इनके, जो इधर भी कप्तान थे। अगेन पाकिस्तान को जीत मिली, हमें खुशी है। पहला मैच हम बुरी तरह हारे भी हैं, फिर 2 जीत गए, अच्छी बात है। मगर कभी किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को एक बायलैटरल सीरीज जीतने पर क्रिकेट बोर्ड के सरबराह को दाद देते हुए देखा आपने? ये मैं आपको मैं ऐसे नहीं, मैं आपको ऐसे हवा में छोड़ रहा हूं। ये नरेंद्र मोदी का ट्वीट है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं, पढ़ के सुनाता हूं। और मियां साहब का भी है, वो भी पढ़ के सुनाता हूं। मैंने कभी पॉलिटिकल कोई कमेंट नहीं किया, मैं उस तरफ जाना भी नहीं चाह रहा। और प्लीज इसको पॉलिटिकल एंगल की तरफ मत लेके जाइएगा, मैं सिर्फ स्पोर्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूं। अब आपको सबको पता है कि जय शाह किन के साहबजादे हैं, सबको मालूम है। और ये नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, कहीं पर जय शाह का जिक्र नहीं है। वो भले हमारा मुखालिफ हो, लेकिन जिसी मर्जी स्पोर्ट जर्नलिस्ट से पूछ लें कि इंडिया की क्रिकेट अगर जहां पे खड़ी है ना, खासकर विमेन क्रिकेट जहां पे खड़ी है, उस बंदे की पॉलिसी है विमेन क्रिकेट को जितना फरोग किया, उसके डोमेस्टिक को जितना पैसा लगाया और उनकी मैच फीस मेंस के बराबर खड़ी की है, प्रमोशन किया उसने विमेन। अगर उधर टैलेंट भी बहुत ज्यादा आ गया, विमेन स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा आई है, उनकी बैडमिंटन बाकी जगहों पे भी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बट मैं वैसे एक बात कर रहा हूं, कहीं पर जय शाह का जिक्र, कहीं पर बीसीसीआई का जिक्र, कोई चीज हो, मैं पूरी ट्वीट पढ़ के सुना देता हूं। स्पेक्टेकुलर विन बाय द इंडियन टीम इन द आईसीसी विमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 फाइनल्स, देयर परफॉर्मेंस इन द फाइनल वाज मार्क्ड बाय ग्रेट स्किल एंड कॉन्फिडेंस, द टीम शोड exceptional teamwork and tenacity
throughout the tournament. Congratulations to our players, ठीक है. This historic win will motivate future